भारत के द्वारा राष्ट्रपति पुतिन को दिए जाने वाले तोहफे में। इस तोहफे में जो 6 तोहफे जो हैं वो राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए हैं और इसमें कुछ खास बातें हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और कल जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जो गर्मजोशी से स्वागत हुआ या बातचीत हुई या जिस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी में बैठ करके दफ्तर तक गए, ये सब जो है वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा था। ये सारी बातें तो थी, कई तरह की योजनाएं हुई, कई तरह के वादे जो है दोनों देशों के बीच में हुए कि किस तरह से व्यापार और अन्य चीज़ों के ऊपर काम होना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित अगर किसी एक चीज़ ने किया है तो वो है भारत के द्वारा राष्ट्रपति पुतिन को दिए जाने वाले तोहफे में। इस तोहफे में जो 6 तोहफे जो हैं वो राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए हैं और इसमें कुछ खास बातें हैं जो कि केवल तोहफे नहीं हैं, इसके साथ इसमें छुपे हुए कुछ संदेश भी हैं। सबसे पहला तोहफा की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को दिया है एक रूसी भाषा में अनुवादित भागवत गीता। अगर गीता की मैं बात करूं तो 2011-12 की बात है जब इस्कॉन के द्वारा भी जो है वो रूसी भाषा में गीता को अनुवाद करके रूस में बच्चों को दिया गया था। लेकिन वहाँ पर कुछ समाजसेवी ग्रुप के द्वारा इसको प्रतिबंध करने की मांग उठाई गई थी। उनका ये कहना था कि इसमें जो है वो धर्म के प्रति नफ़रत फैलाने की बात कही गई है और इस वजह से वहाँ पे प्रतिबंध की मांग उठी। लेकिन जब ये बात भारत के डिप्लोमेट्स तक पहुँची तो डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से इसको सुलझाया गया। इस बात को बताया गया कि अनुवाद करने में गलती हुई है, ना कि भगवत गीता के संदेश में किसी तरह की बुराई है। इस तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा से गीता गिफ्ट की है और रूसी भाषा में ट्रांसलेटेड है तो ये एक अच्छा संदेश देता है कि किस तरह से जो है वो गीता भारत और रूस की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को दर्शाता है। एकता को नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो मिलती जुलती हमारी ऐतिहासिक संस्कृति रही है। दूसरा गिफ्ट होता है आसाम की चाय। आसाम की चाय और उसमें भी स्पेशली वो ब्लैक टी जो कि अपनी गुणवत्ता, अपनी ताजगी और खुशबू के लिए जानी जाती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व माने जाते हैं। तो आसाम टी भी गिफ्ट किया गया है राष्ट्रपति पुतिन को। फिर गिफ्ट किया गया है मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी सेट। जाहिर सी बात है कि जब चाय गिफ्ट किया गया तो कर्टसी है कि चाय के साथ चाय का कप सेट भी जो है वो गिफ्ट किया जाए। और मुर्शिदाबाद जो कि 18वीं सदी से अपनी नक्काशी, ये चांदी का कप सेट होता है और इसके ऊपर नक्काशी की रहती है, तो वो नक्काशी जो है वो 18वीं सदी से जो है वो मशहूर है और वो टी सेट जो है वो गिफ्ट किया गया है राष्ट्रपति पुतिन को। इसके अलावा हमारा कश्मीरी केसर जो कि कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो उपज होता है और इसकी खुशबू, इसकी ताजगी और इसके रंग के लिए जो है ये मशहूर है। इससे वहाँ पर ज़ाफ़रान, कश्मीरी ज़ाफ़रान के नाम से भी जाना जाता है, वो कश्मीरी ज़ाफ़रान उनको गिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र का सिल्वर हॉर्स घोड़ा जो है वो भारत और रूस दोनों के लिए युद्ध का पहचान है और इसमें महाराष्ट्र में निर्मित चांदी का वो घोड़ा जिसके ऊपर नक्काशी, बारीक नक्काशियाँ की रहती हैं, वो गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा आगरा का चेस जो कि मार्बल से बना हुआ है, मार्बल से निर्मित वो चेस जो कि चेस एक खेल है यानी शतरंज, वो गिफ्ट किया गया है। और ये 6 गिफ्ट जो हैं वो टोटल गिफ्ट किए गए हैं जो कि अपने साथ साथ सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के धरोहर को समेटे हुए हैं और इसकी जो तस्वीर है वो हम आपको बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें भारत और रूस को दिए गए गिफ्ट एक्सचेंज के बारे में। भारत और रूस के बीच और क्या बातें हुई हैं इसकी खबर हम अगले रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।